हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिस्ट्री के एक इनक्रेडिबल सफर पे लेके जा रहा हूँ। ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और शेयर डिटर्मिनेशन की कहानी। हम छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ और वेलर के बारे में जानेंगे। 14 मई 1655 को महाराष्ट्र के पुरंदर किले में संभाजी महाराज का जन्म हुआ। वे ग्रेटनेस के लिए ही बने थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई के बेटे थे। उनकी शुरुआती जिंदगी काफी कठिन थी। मां को उन्होंने सिर्फ 2 साल की उम्र में खो दिया, लेकिन उनकी दादी जीजाबाई ने उन्हें पाला और उनके पिता ने उन्हें अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग दी। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक स्कॉलर भी थे। उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी, हिंदी और कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस भी सीखी। काफी इंप्रेसिव रिज्यूमे है ना? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1981 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज मराठा गद्दी पर बैठे। और क्या ही रूलर थे वो। उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी और निडर लीडरशिप ने इंडियन हिस्ट्री पर एक गहरी छाप छोड़ी। सबसे पहले उनकी मुगलों के खिलाफ लड़ाइयों के बारे में बात करते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1681 में मराठों पर हमला किया, लेकिन संभाजी महाराज वो कहां मानने वाले थे। गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करके उन्होंने मुगलों को बार बार हराया। 1786 में उन्होंने उन्हें बेरार और विदर्भ में हराया और 1788 में उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों को चैलेंज किया। गोवा की बात करें तो यह हमें एक और एपिक चैप्टर की तरफ ले जाता है। 1783 में संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों पर एक जबरदस्त हमला किया। वे पहले भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने यूरोपियन पावर्स से सीधे टक्कर ली। सोचो, उन्होंने आगे चलकर औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ प्रतिरोध का रास्ता कैसे तैयार किया। संभाजी महाराज ने मराठा नौसेना को भी मजबूत किया, सिद्दियों से लड़ाई लड़ी और समुद्री रक्षा को मजबूत किया। हालांकि वे जंजीरा को पूरी तरह से जीत नहीं सके, लेकिन उनके प्रयासों ने मराठा नौसेना की शक्ति को काफी बढ़ा दिया। अब उनके आखिरी बलिदान के बारे में बात करते हैं। 1689 में गणेश नाम के एक मंत्री के विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज मुगलों द्वारा पकड़ लिए गए। औरंगजेब ने उन्हें एक ऑफर दिया, इस्लाम कबूल कर लो और तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन संभाजी महाराज अडिग रहे। उन्होंने अपमान के बजाय मौत को चुना। 40 दर्दनाक दिनों तक उन्होंने अकल्पनीय यातनाएं सही। उन्हें गर्म लोहे की छड़ों से दागा गया, उनकी आंखों में कीलें ठोंकी गईं और उनकी जीभ काट दी गई। अंत में 11 मार्च 1679 को उन्हें तुलापुर में बेरहमी से मार डाला गया। लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनके बलिदान ने मराठा सेना में एक आग लगा दी। उनके साहस से प्रेरित होकर वे लड़ते रहे और अंततः मुगलों से बदला लिया। संभाजी महाराज का योगदान युद्ध के मैदान से परे है। वे एक कवि और लेखक थे जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ बुद्ध भूषण लिखा। गोरिल्ला युद्ध में उनकी विशेषज्ञता मराठा सैन्य रणनीति की आधारशिला बन गई। और सबसे बढ़कर उनका अटूट विश्वास और सम्मान प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन बलिदान, वीरता और अटूट संकल्प का प्रमाण है। उनकी विरासत भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली अध्यायों में से एक है। हर हर महादेव। जय संभाजी महाराज। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हीरोइज्म की यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियों के लिए